हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशांक। मेरा टॉपिक है पॉजिटिव चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 5 अगस्त 2019। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 व 35A जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा तथा कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता था, उसे शून्य घोषित कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 2090 के अनुसार जम्मू कश्मीर अब एक पूर्ण राज्य नहीं रहा, बल्कि अब उसे दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में संगठित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख, जिसमें विधानसभा नहीं होगी, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही वहाँ के शासन की व्यवस्था संचालित होगी। नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने भारत का एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को लद्दाख में शामिल कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार ने तर्क यह दिया है कि लद्दाख और बाल्टिक किर्गिस्तान का कल्चर एक जैसा है, साथ ही दोनों की जियोग्राफिकल सिचुएशन एक जैसी है, इसलिए सरकार ने यह काम किया है। जम्मू कश्मीर में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह देखने को आ रहा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए नई डोमिसाइल पॉलिसी जारी की है, जिसके द्वारा अब कोई भी नागरिक जो 15 वर्ष तक अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में निवास करता है, उसे अस्थायी निवासी माना जाएगा और उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता है और 10th और 12th की पढ़ाई उसने वहीं से की है, तो भी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा। इस डोमिसाइल पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहाँ पर 10 वर्ष से नौकरी कर रहा है, तो उसे भी वहाँ का स्थायी नागरिक माना जाएगा और उसके बच्चों को भी वहाँ की नागरिकता मिलेगी। इस नीति के द्वारा उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि जम्मू कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है, तो उसके अधिकार नहीं रहेंगे। ऐसा प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए न्यू लैंड लॉ जारी किया है, जिसके द्वारा अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से ज़मीन खरीद सकता है, जबकि ऐसा 1954 के बाद नहीं था। वहाँ पे नियम ये था कि जो लोग 1954 से पहले जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से लीगल प्रॉपर्टी एक्वायर कर चुके हैं, वही वहाँ के नागरिक माने जाते थे और उन्हीं को भी 1954 से लेकर 2019 तक वहाँ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार था। जबकि इस नए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। इस नियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए अस्थायी नागरिक होने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि पहले यह नियम अनिवार्य था। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है। इस नए नियम से जम्मू कश्मीर में बाहरी निवेश आने का रास्ता खुल गया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में इस नियम के द्वारा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अक्टूबर 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ। यह चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण व सामाजिक सौहार्द के वातावरण में हुआ। यह चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक अभूतपूर्व घटना साबित होगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 में संशोधित करके जम्मू कश्मीर के रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया है। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में 20 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना होगी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 17 सदस्य होंगे, जिसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। यह संस्था अपने क्षेत्र में विकास की योजना बनाएगी व उसे लागू करेगी। केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान अब सरकार को नहीं, बल्कि इसी काउंसिल को सीधे प्राप्त होगा। इस चुनाव में वहाँ की जनता ने व्यापक स्तर पर भागीदारी की है। ऐसा लग रहा था कि जनता ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे 60% वोट पड़े, जिससे पता चलता है कि 2019 के बाद होने वाले परिवर्तन को जनता ने स्वीकार किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी हिंसा के चुनाव संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य लंबे समय से आतंकवाद की समस्याओं से ग्रसित रहा है। जैसा कि ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि 2019 के बाद आतंकवादी घटनाओं को कैसे सीमित किया गया है, साथ ही साथ उसमें व्यापक स्तर पर कमी आई है।
जैसा कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है, सिविलियन, सोल्जर और टेररिस्ट के मरने वालों की संख्या 2017 की तुलना में 2021 में कमी आई है। आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल सदैव तनावपूर्ण रहता है। आतंकवादी गतिविधियों ने यहाँ के विकास को सदैव अवरुद्ध किया है। लेकिन अगस्त 2019 के बाद जब शासन स्तर में बदलाव हुए तो उसका प्रभाव आतंकी गतिविधियों पर भी पड़ा है। 2019 के बाद सेना को पूरी छूट दी गई है ताकि वह अपने सभी मिलिट्री ऑपरेशन को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए। इसका प्रभाव यह हुआ है कि कश्मीर में 2 साल के अंदर आतंकी गतिविधियों में 33% की कमी आई है और 2019 के बाद टेरर फंडिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसके आतंकी भर्ती को पूरी तरह बंद करने में सफलता मिली है। कश्मीर के लोग अब आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि वे रोजगार व शिक्षा की तरफ उन्मुख हुए हैं। 2019 के बाद दक्षिण कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और उत्तर कश्मीर तक ही उसे सीमित रखा गया है, किंतु अभी भी आतंकवाद कश्मीर के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना में 83% की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं व आए दिन हड़ताल जम्मू कश्मीर की जनता के आर्थिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। इसकी वजह से वहाँ के बाज़ार महीनों बंद रहते थे, सदैव डर का माहौल, भय बना रहता था। लेकिन अब इस घटना को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है। सरकार ने पत्थरबाजों को नियंत्रित करने के लिए 2 नए नियम बनाए हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति पत्थरबाजी की घटना में शामिल पाया जाता है तो उसे किसी भी तरह की कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होगी, वह उनके लिए अयोग्य है। साथ ही साथ उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कहीं भी किसी दूसरे देश में जाके नौकरी नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि जहां 2019 में कश्मीर वैली में 618 पत्थरबाजी की घटना रिकॉर्ड की गई है, वहीं 2020 में यह 222 तथा 2021 में 76 रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए भी काम कर रही है। जैसा कि सबको मालूम है, 19 जनवरी 1990 को 60,000 कश्मीरी पंडितों को अपना स्थान छोड़कर वहां से भागना पड़ा। उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज भी वो अपना जीवन विस्थापित की तरह जी रहे हैं। लेकिन अगस्त 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तो केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को उनको न्याय दिलाने, उनकी संपत्ति उन्हें वापस दिलाने और उनको उनकी जगह पर पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल जारी किया है, जिस पे विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी संपत्ति और अपनी कंप्लेंट उस पर दर्ज कराएंगे। केंद्र सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह उनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार की सभी वेलफेयर पॉलिसी भी जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे तरीके से लागू हो रही हैं, जिसका फ़ायदा वहाँ की जनता को पूरी तरह मिल रहा है। अंत में मैं अपने सभी प्रोफेसर्स, सीनियर्स और बैचमेट्स को धन्यवाद देता हूँ।